बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अभी परसों 2 दिन पूर्व ही श्री आनंदपुर धाम से हमारे नैना अभिराम श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम के लिए कृपा फरमाई थी। श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में लगभग 1 माह से अधिक गुरुमुख प्रेमियों को श्री दर्शनों से, सत्संग से, अपनी मधुर मधुर लीलाओं से, अपने सुंदर वचनों से निहाल करते रहे गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर पहुंचकर गुरु पूजा का शुभ पर्व मनाया। दूर दूर से गुरुमुख प्रेमी पहुँचे, देश से और विदेशों से भी गुरुमुख प्रेमी आए, अपने सतगुरु प्रीतम प्यारे के दर्शन पा कर के अपने भाग मनाए और कुछ दिन श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में, उनकी संगत में, उनके सत्संग में रह कर के श्री दरबार का अखुट लाभ प्राप्त करके अपने अपने घरों को पहुँचे। और श्री गुरु महाराज जी ने, जो कि लगभग 1.5 महीना इस प्रकार से सभी गुरुमुखों को कतार्थ किया, और इस बीच जो कि 1.5 महीने से भी कुछ दिन ऊपर, यानी 4 तारीख को 4 जून को श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम से प्रस्थान किया था, बेंगलोर पधारे थे। तब से अब तक श्री प्रयाग धाम वासी, श्री प्रयाग धाम के आसपास रहने वाले गुरुमुख प्रेमी ये बाट जो रहे थे कि कब श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा करेंगे और हमें सुंदर सुंदर दर्शनों से कतारत करेंगे। वो घड़ी कब आएगी, कब वो सुंदर दिन होगा, कब वो समा आएगा जब हमें सुंदर सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त होगा। और गुरुमुख प्रेमी इसी इंतज़ार में रहते हैं। कभी श्री आनंदपुर में अपने प्रीतम की इंतज़ार, उनकी याद, उनके आने की खुशी, उनके आगमन का स्वर्णिम नज़ारा आँखों में घूमता है। और कभी ये सब का सब दृश्य श्री प्रयाग धाम में, कभी चैम्बूर आश्रम में, कभी विवेक धाम बेंगलोर में, और अभी भी श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर से प्रस्थान करने के पश्चात पहले श्री अशोक नगर अतुल धाम पहुंच करके वहाँ बेशक नज़दीक है, अशोक नगर तो आनंदपुर से बहुत नज़दीक है, लेकिन फिर भी वहाँ रहने वाले गुरुमुख प्रेमी हैं जो उसी आश्रम पर स्थायी सेवा किया करते हैं। वहाँ आसपास कॉलोनियों में रहने वाले गुरुमुख प्रेमी भी वहाँ आश्रम में पहुंचकर श्री आरती पूजा का लाभ उठाया करते हैं। जो भी पर्व होते हैं, हर किसी पर्व पर पहुंच करके अतुल धाम आश्रम की शोभा बढ़ाया करते हैं और अपने भाग मनाया करते हैं। तो वे भी सोचते हैं, उनका भी ये विचार होता है कि बेशक हम आनंदपुर जाकर आसानी से दर्शन किया करते हैं, लेकिन फिर भी जो ये हमारे नज़दीक
या हमारी झोली में ये अतुल धाम आश्रम श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करके डाल दिया है, हमारी झोली को भर दिया है कि हमें समय समय पर सेवा का भी अवसर प्राप्त होता है। यहाँ पहुँच कर के श्री परमहंसों के दर्शनों का भी लाभ प्राप्त होता है, सत्संग का भी लाभ प्राप्त होता है। तो ये भी तमन्ना उनकी होती है कि यहाँ भी हमारे हुजूर श्री गुरु महाराज जी आते हैं तो सभी प्रकार की रौनकें जो हैं वो हजारों लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाती है। तो उनकी भी हार्दिक इच्छा होती है, श्री गुरु महाराज जी उनकी हार्दिक इच्छा को पूरा करते हुए, उनको खुशियों से मालामाल करते हुए श्री अतुल धाम में रुककर फिर आगे की ओर प्रस्थान करते हुए और फिर एक जो आगे का पहुंचने का जो प्रोग्राम होता है कि छोटे मोटे जो पड़ाव हैं उन सब को तय करते हुए, सभी को कृतार्थ करते हुए फिर जो फ्लाइट का सफ़र श्री गुरु महाराज जी का भोपाल तक होता है, भोपाल एयरपोर्ट पर श्री गुरु महाराज जी पहुंचकर इस प्रकार भोपाल आश्रम में पहुंचकर सभी गुरुमुख प्रेमियों को, वहाँ रहने वालों को, आसपास की जो संगत है, शहर की संगत है, वो सभी गुरुमुख प्रेमी इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी के आगमन की तैयारियां किया करते हैं। और श्री गुरु महाराज जी का आगमन हुआ कल, और कल ही यानी 29 तारीख को ही श्री गुरु महाराज जी भोपाल से चलकर बॉम्बे चैम्बूर आश्रम अमरधाम में पधारे। वहाँ शाम को 5 बजे श्री गुरु महाराज जी ने श्री दर्शन हाल में सभी गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर दर्शनों का लाभ कराया। और गुरुमुख प्रेमी जहाँ भी होते हैं, केवल एक आस उनके भीतर, एक लगन लगी होती है, एक ख्वाहिश बड़े तौर पर, बेशक वे करोड़ों कमाने वाले हों, लाखों कमाने वाले हों, या हजारों कमाने वाले हों, या इससे भी बढ़कर घटकर जैसे भी हों, लेकिन गुरुमुख तो गुरुमुख होते हैं। गुरुमुख अपने श्री गुरु महाराज जी के बिना तो कुछ भी नहीं होते। उनकी दिली ख्वाहिश यही होती है कि कब श्री गुरु महाराज जी के हमें दर्शन होंगे। ऐसा नहीं है कि अभी हम श्री दर्शन करके घर लौट आए हैं और फिर जाने कब ख्याल आएगा। वो ख्याल लगा रहता है, वो ख्याल लगे रहते रहते ही फिर वो अवसर आ जाता है कि हम फिर दर्शन करने पहुंच जाते हैं। दिल के अंदर अगर दिली ख्वाहिश ना हो तो फिर कैसे मुमकिन होगा। बार बार गुरुमुख प्रेमी ऐसे शुभ अवसरों का लाभ प्राप्त करते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, और ऐसा उनके जीवन में संजोग बनता रहता है, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ऐसे गुरुमुख प्रेमियों के लिए ही ये सारी रचना रचा रहे हैं। इतनी रचना परमहंसों ने रचाई है। गुरुमुख प्रेमियों को सतगुरु के दर्शन बिना चैन नहीं आता, और श्री गुरु महाराज जी को भी अपने गुरुमुख प्रेमियों को देखे बिना चैन नहीं आता। वे भी इधर से उधर, उधर से इधर, श्री गुरु महाराज जी अपनी इतनी सुकोमल सेहत होने पर भी कितनी दया बरसाते हैं। दया शब्द भी हमारी जुबान से निकलता है तो इतना छोटा महसूस होता है कि जाने किस प्रकार से वर्णन करें कि वो कितनी दया करते हैं, किस प्रकार से शब्दों का हम अपनी जीवा से बयान करें, कैसे गुणगान करें श्री गुरु महाराज जी का, कैसे गुणगान पूरा होगा हम समझ नहीं सकते। ये श्री गुरु महाराज जी की लीला है,
ये श्री गुरु महाराज जी का असीम प्यार है अपने गुरुमुख प्रेमियों से, जो हम उनकी दया को, उनके लाड़ प्यार दुलार को ठीक से वर्णन भी नहीं कर सकते। इतना प्यार अपने गुरुमुख प्रेमियों से श्री गुरु महाराज जी करते हैं। वहाँ भोपाल में सबको निहाल करके फिर चैम्बूर आश्रम में, अमरधाम बम्बई में सभी गुरुमुख प्रेमी जाने कहाँ कहाँ बैठे हुए होते हैं गुरुमुख, कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे उनको पता लग जाता है, कैसे एकदम से दर्शन हॉल भर जाता है। अगर ताक में ना बैठे हों, उम्मीद पर ना बैठे हों, नज़रें बिछाए हुए ना बैठे हों अपने घरों में, तो कैसे पहुंच सकते हैं श्री गुरु महाराज जी। तो शाम को दर्शन खुले और फिर उसी दिन का प्रोग्राम था। सुबह सवेरे तो श्री आरती के बाद श्री गुरु महाराज जी अमरधाम से रवाना हो गए। श्री अमरधाम से प्रस्थान करके पूना की ओर श्री गुरु महाराज जी आ पहुँचे। अगर कोई सोचे कि श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं, 29 तारीख को आएंगे चैम्बूर आश्रम में, तो कोई सोचे कि मैं फिर 30 को तो ज़रूर जाऊंगा दर्शन करने, तो 30 को श्री गुरु महाराज जी वहाँ पर बैठे थोड़ी रहेंगे। एकदम से श्री गुरु महाराज जी के आने से पहले ही कोशिश करते हैं, भीड़ लगा देते हैं वहाँ पर। एक बड़ा हुजूम देखने को मिल सकता है कि श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं, लेकिन लाइनें पहले से लगी हुई हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, रस्से लगे हुए हैं, साइडों में रस्से बंधे हुए हैं, सेवा समिति खड़े हुए हैं, वर्दियां पहनकर सेवा समिति खड़े हुए हैं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। गुरुमुख प्रेमी कहाँ कहाँ से आ जाते हैं अपने भगवान जी के दर्शन करने के लिए। अगर वो काम धंधे की परवाह करते हो, अगर अपनी दुकानदारी बिजनेस नौकरी की परवाह करते होते, घर की परवाह माताएं बहनें करती होती, तो अब गुरु महाराज जी के लिए आंखें बिछा कर ना बैठे होते, गुरु महाराज जी के आगमन से पहले ना पहुँचे होते। लेकिन गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु से भी अथाह प्रेम करते हैं। ये भी श्री गुरु महाराज जी की कृपा है। ये संजोग श्री गुरु महाराज जी ने बना दिया है, हमारे हृदय में ऐसी प्रेरणा भरपूर कर दी है कि हम खिंचे चले जाते हैं। हमें स्वयं को पता नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। इस प्रकार गुरुमुख प्रेमी खूब आगमन के नज़ारों के साथ जब श्री दर्शन खुले चैम्बूर आश्रम में, सभी गुरुमुख प्रेमी खुशियां मना रहे थे ऊंचे हाथ करके, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी सबका हालचाल पूछते हैं, सबकी कुशलता पूछते हैं, सबको दोनों कर कमल उठाकर आशीर्वाद देते हैं, फिर जो लीलाएं करते हैं सबका मन मोह लेते हैं। श्री गुरु महाराज जी भी हद करते हैं अपने गुरुमुखों से प्यार करने की, हद से भी हद हो जाती है कि गुरुमुख प्रेमियों को अगर गौर से देखा जाए तो बैठे बैठे आँखों से आंसू छलक रहे होते हैं अपने सतगुरु के दर्शन पाकर, जाने कौन सी विरहा में तड़फे होते हैं। और ज्यों ही श्री दर्शन होते हैं तो आँखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। कौन ऐसा गुरुमुख सतगुरु के सामने त्रिलोकी की संपदा को भी कुछ समझता होगा। गुरुमुख के लिए सतगुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं दुनिया में। और वैसे भी दुनिया में क्या रखा है, और जिसे सतगुरु मिल गए हैं फिर उसके लिए तो दुनिया में रहा ही क्या। सतगुरु मिल गए किस्मत नाल, असीता हो गए माला माल। ये गुरुमुख के भाव है। इसी प्रकार फिर श्री गुरु महाराज जी 30 तारीख को सुबह बम्बई अमरधाम से नाश्ता के प्रोग्राम के बाद प्रस्थान किया। पूना पहुंचकर कुछ सेहत लाभ, कुछ चिकित्सा लाभ जो कि पूना में प्राप्त किया करते हैं श्री हुजूर गुरु महाराज जी। और इस प्रकार से फिर और बहुत से छोटे मोटे कार्य होते हैं जो श्री गुरु महाराज जी ने करने होते हैं।
उनकी क्या मौज होती है, क्या उनकी लीलाएं होती हैं। भीतर ही भीतर श्री परमहंसों की कौन सी मौज को वे सिरोधार्य करते हुए भीतर ही भीतर हम सब गुरुमुखों के लिए भक्ति की राह को आसान करने के लिए कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। हम कुछ सोचते हैं और श्री गुरु महाराज जी कुछ का कुछ कर रहे होते हैं। हमारी अल्प बुद्धि है। और फिर इसी प्रकार जैसा कि श्री प्रयाग धाम में इंतज़ार तो 4 जून के बाद से ही हो रही है, लेकिन अभी कुछ 5-4 दिन से जो पता चला है प्रयाग धाम में, जैसे खबर पहुंची कि 28-29 के आसपास श्री गुरु महाराज जी पहुंच सकते हैं बम्बई, फिर प्रयाग धाम। तब से ही फिर श्री गुरु महाराज जी के लिए आगमन की तैयारियां श्री प्रयाग धाम में हो रही थी। और गुरुमुख प्रेमी एक बड़ी योजना के साथ तैयारी करते हैं। बाहर सड़कों पर जो सजावट की तैयारियां होती हैं, कितने ही लोग घोड़ियों पर चढ़ के ऊपर लड़ियां लगाना, सजावटें करना, श्री मंदिर जी के बाहर के गेटों पर लड़ियां लगाना, सजावट करना, दीवारों पर सुंदर सुंदर लड़ियां लगाना, श्री मंदिरों के अंदर की सजावट, जगमगाहट, फिर श्री दर्शन हाल में और जहाँ श्री गुरु महाराज जी स्वयं विराजमान होते हैं, उनके स्वयं के आराम कक्ष में। और यूँ कहें कि पूरे श्री प्रयाग धाम में ज़ोरों शोरों से तैयारियां होने लगी। और फिर आ पहुंचा ये 30 तारीख का दिन, और फिर ये समाचार कि श्री गुरु महाराज जी जल्दी ही दोपहर को श्री प्रयाग धाम में कृपा कर सकते हैं। लेकिन श्री गुरु महाराज जी तो हमारे दयालु हैं, जाने कहाँ कहाँ दया लुटा लुटा करके श्री गुरु महाराज जी थोड़ा लेट हो गए। और फिर संध्या वेले के बाद भी कुछ जैसे जहाँ भी जैसा मुमकिन हो सभी को खुशहाल करके, क्योंकि थोड़ा थोड़ा समय जहाँ देना होता है तो फिर सबको श्री गुरु महाराज जी खुशियाँ बांटते हुए कि प्रयाग धाम में तो फिर कुछ दिन रहने का प्रोग्राम है ही, तो थोड़ा देर से भी अगर श्री गुरु महाराज जी आएँ तो। और इसी प्रकार से श्री गुरु महाराज जी अभी रात्रि को 9:15 बजे कृपा फरमाई। श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम में, गुरुमुख प्रेमी तो शाम से ही इंतज़ार कर रहे थे कि श्री दर्शन हाल में दर्शन खुलेंगे, और फिर सोचने लगे कि अब श्री आरती में दर्शन होंगे। फिर ये सोचना पड़ा कि अब थोड़ा लेट आएंगे तो 9:15 बजे श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई। संगत कम होती है श्री प्रयाग धाम में, कम से भी कम होती है। क्यों कि फिर यहाँ रहना ही है श्री गुरु महाराज जी ने, और आसपास के जो गुरुमुख प्रेमी हैं रोज़ के रोज़ आ जाते हैं और रोज़ के रोज़ चले जाते हैं। इसलिए वहाँ बिना त्यौहार के कम ही संगत होती है, और वहाँ स्थायी निवासी भी श्री आनंदपुर धाम के मुकाबले में बहुत कम है। सो श्री गुरु महाराज जी के आगमन पर ढोल की आवाज़ सुनाई देने लगी। जब श्रीकार का हॉर्न बजा, श्री गुरु महाराज जी की श्रीकार श्री मंदिर जी के सामने पहुंच करके जब मुड़ने लगी तो सजावट वाले रास्ते पर ढोल बजता हुआ और कुछ गुरुमुख प्रेमी नाचते हुए इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी भीतर
श्री कार में विराजमान पधारे सब गुरुमुखों को मुस्कुराकर आशीर्वाद देते हुए और सभी तरफ श्री गुरु महाराज जी अपनी नजर मेहर करते हुए आशीर्वाद देते हुए कृपा किया करते हैं। फिर श्री गुरु महाराज जी अंदर पधारे और थोड़ी देर में ही 10-15 मिनट में ही थोड़ा आराम करने के पश्चात 10-15 मिनट में ही श्री दर्शन हाल में, छोटे दर्शन हाल में भी बड़ी कम संगत हुआ करती है। और जब श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में पधारे, विराजमान हुए और सभी गुरुमुख प्रेमियों ने ये पहली दंडवत श्री हजूर गुरु महाराज जी के चरण कमलों में करी और श्री गुरु महाराज जी ने जो हुक्मनामा दिया, सभी गुरुमुख प्रेमी दंडवत किए हुए दंडवत मुद्रा में हैं और श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से दंडवत प्रणाम करने वाले गुरुमुख प्रेमियों को जो उठने का आदेश दिया, श्री गुरु महाराज जी के मुख से आओ हम सब सुनते हैं श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा। और श्री गुरु महाराज जी ने जो सबका हाल चाल अपनी मधुर वाणी में पूछा और सबको आशीर्वाद और बधाइयाँ दी, ये स्वयं श्री हुजूर गुरु महाराज जी के वचनों में सुनते हैं। आप लोग सभी गुरुमुख हैं, सभी गुरुमुख श्री प्रयाग धाम वाले, उर्ली वाले और भी साथ साथ में सुनने वाले जो भी गुरुमुख जन हैं, सब राजी खुशी हैं। जब राजी खुशी हैं तो हम भी बहुत प्रसन्न, आप लोगों को बहुत हमारी प्रसन्नता है, प्रसन्नता के उपलक्ष्य में बहुत बहुत आशीर्वाद हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री गुरु महाराज जी ने सबका हालचाल पूछा, हुक्मनामा दिया, अपनी मधुर वाणी में सबको सुंदर अपने आने का एक शुभ संदेश दिया। और इसी प्रकार फिर सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी की, हुजूर गुरु महाराज जी की आदरणीय महात्मा जनों ने जो वेदी में उपस्थित थे, सभी ने श्री गुरु महाराज जी की श्री आरती उतारी बारी बारी से। और फिर इसके पश्चात सत्संग भी हुआ। कितने सुंदर वचन श्री गुरु महाराज जी के सुने, हुक्मनामा भी सुना। जब श्री गुरु महाराज जी की सुंदर शीतल और सुखद वाणी, किसी भी प्रकार के वचन सुनते हैं, चाहे हुक्मनामा हो, चाहे हाल चाल पूछने के लिए ही मधुर वचन बोलते हैं, ऐसा लगता है मानो सारे जमाने भर का अमृत रस श्री गुरु महाराज जी ने श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमियों की झोली में उड़ेल दिया हो। यही नज़ारा आज श्री प्रयाग धाम में श्री दर्शन हाल में सभी गुरुमुख प्रेमियों को महसूस हुआ। और हालचाल पूछ करके श्री गुरु महाराज जी ने सबको आनंद विभोर कर दिया। मधुर मधुर मुस्कान देखकर गुरुमुख प्रेमियों के हौसले बुलंद हो गए। एक सुनापन सा लग रहा था। लगभग 1.5-2 महीने से जो सुनापन था, कण कण से एक आवाज़ आती थी। हर रास्ते पर एक इंतजार सी बनी रहती थी कि कहाँ वो सुंदर श्रीकार के हॉर्न की आवाज़ छुप गई है, कहाँ वो टॉफ़ियाँ जब लुटाई जाती थी, वो टॉफ़ियों की खनक वो सुनाई नहीं दी। वो जयकारे जो
श्री गुरु महाराज जी की श्रीकार के साथ चलते हुए गुरुमुख प्रेमी बोला करते हैं, भीड़ की भीड़ श्रीकार के साथ में श्रीकार को पकड़े हुए श्री गुरु महाराज जी से हाथ शीशे में श्रीकार के भीतर हाथ करते हुए, स्वामी जी मुझे भी दो, स्वामी जी मुझे भी दो। और श्री गुरु महाराज जी गुरुमुख प्रेमियों के हाथों में टॉफियाँ रखा करते हैं। वो रास्ते भी पुकारते हैं कि जब श्री गुरु महाराज जी श्रीकार से टॉफियाँ बाहर लुटाते हैं तो धरती पर टोपियाँ बिछ जाती हैं। भले ही गुरुमुख प्रेमी उठा लेते हैं, लेकिन पहले तो वो धरती को प्रसाद मिल जाता है। हर रास्ते पर ये आवाज़, ये पुकार, श्री दर्शन हाल की दीवारें, श्री दर्शन हाल की सजावटें भी अपने प्रीतम को याद कर रही थी। आज सबकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा, और जो श्री गुरु महाराज जी के आगमन में उनके दर्शनों की तारीफ़ करते हुए, वंदना करते हुए, गुणगान करते हुए, शुक्राना करते हुए आदरणीय महात्मा जी ने सत्संग सुनाया, वो भी सुनते हैं। सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री हजूर श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, आज का जो ये परम पावन दिवस, जिस घड़ी के लिए कितने समय से श्री प्रयागधाम वासी गुरुमुख जन एवं आसपास के गुरुमुख जन प्रतीक्षा कर रहे थे, एक एक घड़ी एक एक दिन गिन रहे थे कि किस समय ऐसा दुर्लभ समय प्राप्त हो अपने श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में बैठने का। जो ये दुर्लभ समय हमें श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने ये प्रदान किया है, अपने पावन श्री दर्शनों से, पावन आशीर्वाद से एवं अनमोल वचनों से जो हमें निहाल किया है, इस शुभ घड़ी के उपलक्ष्य में मैं सभी गुरुमुख जनों को लाख लाख मुबारकबाद देता हूँ। और अपने इष्टदेव श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में भी हम नत नत मस्तक कर झुकाते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप जी ने जो हम पर यह अपार दया की है, रहमत की है, इसका हम बदला नहीं चुका सकते। सतगुरु का जो दीदार है एक सेवक की पूंजी है। जब जब भी ऐसा अवसर प्राप्त होता है तो सेवक के दिल की कलियां खिल जाती हैं, और जब समय बीत जाने पर ये दर्शनदार नहीं होते तो मन बेचैन रहता है। पुराना इतिहास है कि जिस समय चौथी पातशाही गुरु रामदास महाराज जी ने अपने सपुत्र अर्जुन को किसी काम के लिए लाहौर भेजा और श्री आज्ञा दी कि जब तक श्री आज्ञा ना आए आपको वहां से वापस नहीं आना। समय बीत गया, दर्शन की लालसा दिल के अंदर लगी रही, तो आखिर उन्होंने एक बेनती पत्र गुरु महाराज के चरणों में भेजा। लिखा कि मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, विलप करे चातर की न्याय, त्रिखा न उतरे शांत न आवे, बिन देखे गुरु दरबारे की। बेनती पत्र लिखा, उसका जवाब नहीं आया। एक दूसरा बेनती पत्र लिखा, लेकिन किसी कारणवश ये दोनों बेनती पत्र गुरु महाराज के चरणों में नहीं पहुंचे। बाद में आकर के अर्जुन देव जी ने एक तीसरी बेनती पत्र गुरु महाराज के चरण में भेजा कि एक घड़ी ना मिलते ता कल युग होता, हुण कद मिलिए प्रभ तुध भगवंता, मोहि रैन न रिहावे नींद न आवे, बिन देखे गुरु दरबारे की। एक दर्शन की एक लालसा है। जब ये बेनती पत्र गुरु महाराज के चरणों में पहुंचा तो श्री गुरु महाराज जी ने आज्ञा प्रदान की कि अर्जुन देव जी दर्शन के लिए आ सकते हैं। जब श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पावन दर्शन किए तो उन्होंने अपनी वाणी में उच्चारण किया कि भाग होया गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया,
सेव करी पल चसा न बिछड़ा, गुरु सज्जन मीत मुरारी जी। तो ये जो सतगुरु का दर्शन है कि एक सेवक की पूंजी है, जायदाद है, और जब जब भी अगर समय बीत जाता है तो मन के अंदर बेचैनी बढ़ती जाती है। कल ही मैंने किसी एक प्रेमी से पूछा कि श्री गुरु महाराज जी को कितना समय हो गया है श्री प्रयागराम से पधार जाने के बाद। उसने बताया कि श्री गुरु महाराज जी 4 जून को पधार गए थे, तो लगभग 2 महीने हुए हैं। तो मैंने कहा भाई आप तो कहते हो 2 महीने हुए, हमें ऐसा लगता है कि 2 साल हो गए। कितनी देर दिल के अंदर बेचैनी थी, तो वही जो है दुर्लभ समय हमें प्राप्त हुआ है। अब हम इस समय से पूरा पूरा लाभ उठाएं। हम तो ये कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी यहाँ प्रयागधाम में विराजमान रहे, उनकी मुबारक सेहत भी ठीक रहे। वही बात है कि एक बार एक प्रेमी ने श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में विनय की कि भगवान आप कभी मेरे घर पधारिए। तो सतगुरुदेव भगवान ने फरमाया ठीक है, इस तारीख हम आपके घर आएंगे। जो तारीख थी, सुबह प्रेमी उठा, श्रावण का महीना था जैसे आजकल है, तो क्या देखता है मूसलाधार वर्षा हो रही। इतनी वर्षा, चिंतित हो गया कि मेरे सतगुरुदेव भगवान कैसे मेरे घर में आएंगे, इतनी वर्षा हो रही है। इंद्रदेव को हाथ जोड़ करके विनय करता है।